भगवान शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप है अघोर और इसी से बनते हैं अघोरी। अघोरी प्रथा से रहना कड़ी तपस्या से कम नहीं है। सालों तक -10 डिग्री तापमान पर पहाड़ियों के ऊपर रहकर शिव जी का साधना करना, बाद में सारी उम्र शमशान में रहना, मृत लोगों का, जीव जंतुओं का मांस खाना, अपना ही मूत्र पीना, खून पीना होता है अघोरी जीवन। लाश के ऊपर बैठकर घंटों घंटों साधना करना, भूत प्रेत और काले साए से पुण्य आत्मा को बचाना होता है अघोरी जीवन। क्या सच में ऐसे ही होता है अघोरी का जीवन? चलिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि अघोरी का जीवन कैसे होता है और उनके पास क्या क्या शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। अघोरियों की कहानियां भारतीय लोक कथाओं और साधु सन्यासी परंपरा से जुड़ी होती है। अघोर साधु एक विशेष तपस्वी संप्रदाय के सदस्य होते हैं जिनकी साधना और जीवन शैली अत्यंत रहस्यमयी और कठोर मानी जाती है। चलिए आज हम आपको सुनाते हैं काशी के एक अघोरी बाबा की कहानी। काशी के बनारस में स्थित मणिकर्णिका घाट, जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, हमेशा से अघोरियों का प्रिय स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की शमशान में अघोरी बाबा अपनी साधना करते थे। वे दिन रात सबों के बीच रहते और कई बार मृत शरीर से ही भोजन ग्रहण करते। उनकी यह साधना किसी आम व्यक्ति के लिए भयावह और असहनीय हो सकती है, लेकिन अघोरियों के लिए यह उनकी आध्यात्मिक साधना की हिस्सा है। इस घाट पर एक समय एक अघोरी बाबा का डेरा था, जिनकी सिद्धियों की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि बाबा के पास अद्भुत शक्तियां थी। वे कभी कभी अचानक अदृश्य हो जाते और फिर कुछ दिनों बाद वापस लौट आते। उनकी आंखों में गहरा रहस्य और अपार शक्ति का एहसास होता था। एक दिन एक युवक जो जीवन के दुखों से रिश्त था, बाबा के पास आया और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगा। बाबा ने उसे कुछ दिन वहीं रहने का आदेश दिया और कहा कि वह सब कुछ छोड़कर शमशान की राख में अपने शरीर को लिपटे। युवक ने बाबा की आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि बाबा कौन सी शक्ति से उसे उसकी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएंगे। कुछ दिनों बाद बाबा ने उसे आधी रात को शमशान में एक विशेष स्थान पर बैठने को कहा। वहाँ बाबा ने कुछ मंत्रों का जाप किया और युवक को अपनी साधना में लीन रहने का आदेश दिया। युवक ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसने अजीबोगरीब दृश्य देखना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी आत्मा शरीर से निकलकर कहीं और जा रही है। उसने भूत प्रेतों, अजीब आकृतियों और भयावह दृश्यों का सामना किया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह बिल्कुल शांत और निर्भय था। उसकी सारी समस्याएं जैसे गायब ही हो गई थी। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें धन्यवाद दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तेरी आत्मा की शक्ति है जो तूने खुद में जागृत की है। इस साधना के माध्यम से तुझे अपनी भीतर की असली शक्ति का एहसास हुआ है। इस घटना के बाद युवक पूरी तरह से बदल गया और उसने जीवन की सच्चाई को समझ लिया। बाबा ने उसे साधना के कुछ और मार्ग बताए और फिर उसे घर लौटने को कहा। उस युवक ने पूरी जिंदगी बाबा की दी हुई शिक्षा का पालन किया और उसने खुद को एक नया जीवन दिया। इस तरह की कई कहानियां अघोरियों के रहस्यमयी जीवन से जुड़ी होती हैं, जो लोगों के लिए चमत्कारिक और अद्भुत होती है। अघोरियों का जीवन जितना कठोर और रहस्यमय होता है, उनकी साधना और शक्ति भी उतनी ही अद्वितीय मानी जाती है। युवक ने जो बाबा से लौटने की अनुमति मांगी, तो बाबा ने उसे कुछ और महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। बाबा ने कहा, याद रखो, जीवन में हर कष्ट, हर दुख और हर बाधा एक शिक्षा होती है। यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति को जानने का अवसर देती है। बाबा ने उस युवक को कुछ शिक्षणीय बात बताए थे। वो बात आपके साथ हर किसी के काम में आएगी। उन्होंने बताया कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन मोह होता है। यह मोह हमें संसार की चीज़ों से बांधे रखता है, चाहे वह धन, संपत्ति या रिश्ते हो। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होते, तब तक सच्ची शांति और मुक्ति नहीं पा सकते। बाबा ने युवक को ध्यान और साधना के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से ही हम अपने भीतर की गहराइयों को जान सकते हैं और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। अघोरी साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है निर्भयता। बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, वो किसी भी चीज से नहीं डर सकता। शमशान की साधना का यही उद्देश्य होता है कि साधक अपने भीतर के सभी डर और भ्रमों को समाप्त कर सके।
अघोरी साधुओं के लिए सभी जीव एक समान होते हैं। वे जीवन और मृत्यु को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उन्होंने युवक को कहा कि वो सभी जीवों को प्रति समान भाव रखें, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या एक महान संत। बाबा ने युवक को ये भी बताया कि संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब माया है, सच्चाई इससे परे है और इसे केवल अपने भीतर जाकर ही समझा जा सकता है। फिर युवक ने बाबा की शिक्षाओं को पूरी गंभीरता से लिया और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले लिया। उसने बाबा से विदा ली और अपने गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद युवक का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो ना तो किसी चीज से भयभीत होता, ना ही किसी भौतिक वस्तु की चाहत रखता। उसने ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गांव वाले उसके इस परिवर्तन से चकित थे और धीरे धीरे उन्होंने भी उससे प्रेरणा लेना शुरू की। युवक ने गांव में एक छोटा सा आश्रम बना लिया, जहां वो ध्यान और योग की शिक्षा देने लगा। उसके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। युवक अब बाबा के दिए हुए मार्ग पर चल रहा था और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा था। इस प्रकार अघोरी बाबा की दी हुई शिक्षाओं ने न केवल उस युवक की जीवन बदल दिया, बल्कि उसके माध्यम से कई और लोगों का भी उद्धार हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचान सकें तो जीवन के हर कष्ट और बाधा को पार कर सकते हैं।